नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने फ्रिल रेडीमेड और ड्रेप साड़ीज़ में कुछ डिज़ाइंस लेके। ये देखिए, अभी हमने अलग रेडीमेड साड़ीज़ में अलग टाइप का बनाया है। ये देखिए, ये तो इसकी लुक आ गई। इसके संग ये इस तरीके से डिज़ाइन दिया। पहले हमने इसमें ब्लाउज दूसरा दिया हुआ था, पल्ला हमने फ्लेयर में लिया इसका। ये इस तरीके से ब्लाउज हो गया। रेडीमेड साड़ी है। नीचे साड़ी में पूरे में ये देखिए सर ग्लिटर। पहले हमने इसके संग ये ब्लाउज दिया था, पहले ये ब्लाउज बनाया था इस तरीके से। तब हमने एक ये ब्लाउज भी लगा दिया इसके संग, जिसको जैसे चाहिए मिल जाएगी। इसमें और भी है। तो इस तरह के कई डिज़ाइंस बनाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मिक्स मैच कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, कुछ कस्टमर्स की डिमांड पे उन्होंने कहा सीक्वेंस पल्ला चाहिए। मैं फैब्रिक ढूंढ रहा था, फैब्रिक मिला मुझे। ये देखिए, ब्लैक, मैरून वाइन और वाइन का मिक्स, पिंक और ये ब्लू। ये फैब्रिक ले लिया है। ये ग्रे मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें सिल्वर है, बाकी में मैचिंग है, इसलिए मैंने लीव कर दिया। इसकी अब एक तो ऑल ओवर साड़ी बनाऊंगा 5.5 मीटर की, और उसमें हाफ में बनाऊंगा। 2-3 तरीके से इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन 10-15 दिन 20 दिन लग जाएंगे। तो अब ईद आ गई, ईद की वजह से सारे कारीगर गांव, और बाकी राखी है, राखी वजह से भी गांव पे हैं सारे, तो टाइम लगता है। आएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट होगा। अब जैसे ये हो गया, अब ये ब्लाउज बन के आ गए, अभी ये ब्लाउज बन के आए हैं। ये देखिए, इस तरीके से ब्लाउज बन के आए हैं। अभी इसके संग वो लगाएंगे, इसमें सारे कलर्स में, इस कलर में, इन कलर्स में, इसमें कई कलर्स में ब्लाउज बन के आ गए। अभी इनके सबके साथ साड़ियाँ मतलब इनके सबकी मैचिंग बनाएंगे, सेटिंग करेंगे, किस तरीके से किसके संग क्या अच्छा लग रहा है। सर इस तरीके से करते हैं। बहुत दिनों बाद एक ये डिज़ाइन सिंपल पीस बनवाया है, ये इस तरीके से ऑफ शोल्डर में। ये इसके संग ये साड़ी लगा के, ये देखिए, मैंने एक चीज़ और शुरू कर दी। कस्टमर कहते थे कि आपकी वीडियो में बहुत अच्छी साड़ी लगती है और ऐप पर इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो वो उसका ये रीज़न यही होता था कि उसका रेजोल्यूशन बहुत कम करते थे, लाइट वेट करते थे, साड़ी को बहुत हल्की कर दी, डल कर दी, ताकि वहाँ पे खोलने में परेशानी ना हो। अब हमने क्या किया, वहाँ पे एक छोटी वीडियो, एक और चैनल शुरू कर लिया आरती साड़ी ऐप के नाम से। वो छोटी वीडियो बना के वहाँ पे डालने लगे। ये तो वहाँ पे, ताकि आसानी आपको पता चल जाए, आसानी से आप देख सको एग्जैक्टली किस तरीके से साड़ी। यहाँ तो काफ़ी सारी साड़ियाँ होती हैं, पे सिंगल पीस की पास से वीडियो डाल रहे हैं। ये देखिए, पहले एक सेकंड में पास से क्लोजअप दे आऊँ। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़। इसके संग ये साड़ी लगाई है। ये रेडीमेड साड़ीज़ में ज़्यादातर मैं लेके आया हूँ आज डिज़ाइन। फैब्रिक बहुत ही लाजवाब। सर फैब्रिक, मैं हल्के फैब्रिक इस्तेमाल नहीं करता। बस ये होता है, आप किसी भी रेट इसे बेच सकते हो, किसी भी रेट। डिपेंड करता है आप पे कस्टमर्स होने चाहिए, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको। मेरे सब पीसों में आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। एक ये, इसके 2 कलर चल रहे थे, कस्टमर्स की बहुत ज़बरदस्त बम्पर डिमांड की बात। मैंने एक ये छोटी फिल्म में एक ये डिज़ाइन और बनाया, ग्रे कलर, बहुत भयंकर डिमांड है। बहुत अच्छा आपको भी मार्जिन मिलेगा। आप इसको शुरू करिए बेचने। मैं ये मान के चलता हूँ, मुझसे जो भी कस्टमर जुड़ रहे हैं वो रीसेलर हैं और शॉपकीपर्स हैं। वो सारे उसी हिसाब से ले जाके बहुत अच्छे मार्जिन पे आप बेच सकते हो। इसमें फ्रिल नहीं है, टेपर फ्रिल है। अच्छा, ये टेपर फ्रिल वाला, ये देखिए, ये 2, इसमें क्या किया, फ्रिल के नीचे हमने एक टेपर और दे दिया, तो उससे लुक बहुत बढ़िया आ गई, बहुत बेहतरीन लुक। सारे डिज़ाइनर पीस हैं सर, हम तो आपको पता है। बस 3 कलर, तीनों कलर ले आओ, कोई नहीं।
पीच, पिंक और फिरोजी, इस तरीके 3 कलर्स हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स इसलिए नहीं आते, सारे इंपोर्टेड फैब्रिक हैं। इंपोर्टेड फैब्रिक में एक लिमिटेशन होती है, इंडियन फैब्रिक में जैसे मर्जी डाई कर लो, वो हम खुद भी उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इंडियन में, लेकिन फ़िलहाल इंडियन में नहीं, अभी इंपोर्टेड में ही कर रहे हैं। अब ये सारे फैब्रिक इंडिया में एक्चुअल में बनते ही नहीं, करें क्या, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बहुत सारी कोशिश करी लेकिन बने ही नहीं। यहाँ और वहाँ में बहुत डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस। ऑल दो मैं खुद हिंदुस्तानी चीज़ों का, अपने देश की चीज़ों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन जो चीज़ें बनती ही नहीं उसका कोई इलाज नहीं है। ये देखिए, मैंने पहले भी दिखाया था, बताया। देखिए इंडिया में ऐसा फैब्रिक ही नहीं है जिसे हम, ये कटिंग करा हुआ है सिंपल, यहाँ से दिखाइए ज़रा, ऊपर लीजिए कैमरा, ये कटिंग किया हुआ है, कैंची से काटा हुआ है, सीधे मार दी, लेकिन एक धागा नहीं निकल रहा, एक धागा नहीं निकलता। इंडियन फैब्रिक में कैंची मार दो, धागा निकल आता है हमेशा। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन समझिए, अब ये काम है, ये इंडिया में ही हो सकता है, ये बाहर हो ही नहीं सकता, किसी देश में नहीं हो सकता। ये कलाकारी सिर्फ इंडिया में पॉसिबिलिटी है, ये अपने देश का बढ़िया, इससे बढ़िया कहीं का नहीं, किसी में नहीं। इसमें हमने क्या किया, पल्ला खुला ले लिया, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि इसकी ग्रेस, मैं एक सेकंड दिखा दूं, ये देखिए ऐसे ही आएगी। जब कोई भी लेडी लेगी ना, इसको पल्ला पैक कर दिया तो मज़ा नहीं आएगा, हमें ग्रेस दिखानी है। जो देखिए, जो भी पैसे खर्च करते हैं, एक सेकंड में मास्क हटा ही दूँ जरा, जब बढ़िया आराम से बात हो जाएगी। इट्स ईजी टू टॉक, वैसे भी हम ऊपर घर में हैं, कोई ख़ास बात नहीं। ये देखिए, दे दो, ये इस तरीके से लेंगे ना, तो भी हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसे खर्च करते हैं, तो उसका उस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए। इस वजह से मैंने ये लिया हुआ खुला पल्ला। रेडीमेड साड़ी में इस तरीके से प्लेट बनी हुई है, सब कुछ है, इजी है, नीचे कंट्रास्ट भी आ गई, लुक भी अच्छी आ गई, और वो भी हो गया। बेल्ट वाली वही साड़ी इस तरीके से, रेंजेस भी सब रेंज में है, बहुत इजीली आप बेचोगे, अच्छे मार्जिन होने चाहिए, बस आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले होगा बहुत बढ़िया। मेरी तरीके से मत रखना, क्योंकि मेरा होलसेल का काम है, मैन्युफैक्चर आदमी हूँ, तो हम लोगों में और आप लोगों में डिफरेंस है। आप पे जितनी बढ़िया मार्केटिंग करेंगे आप इसकी, ये देखिए पास से देखो इसका क्लोजअप, इन सब चीज़ों की जितनी बढ़िया मार्केटिंग करेंगे ना, उतने अच्छे से ये माल बिकेंगे। ये देखिए नेवी ब्लू, सर गेटअप भी अलग है, बस आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए, डमी होनी चाहिए, ढंग से इसका डिस्प्ले होना चाहिए, परफेक्ट लाइट। 4 कलर है, बहुत बढ़िया। मेरे पास तो ऑल ओवर इंडिया का कस्टमर आता है, ये ले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी ले जाते हैं, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं सर। ये देखिए, इस रेंज में जो ये कपड़ा आ रहा है, जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, एक ही आ रहा है ऑल ओवर इंडिया। कोई कहता है मेरा कपड़ा ज़्यादा फाइन है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है इस चीज़ में। कई चीज़ें होती हैं जिसमें 19-20 कपड़े हो जाते हैं, किसी ने और बढ़िया लगा हुआ, लेकिन ये चीज़ जो है सबकी सेम आ रही है। ये देखिए, मैं तो इसलिए भी पता होता है कि जो एजेंट्स हैं, जिसके फैब्रिक जो बाहर से ये माल मतलब लाते हैं, तो पता चल जाता है सब कुछ। खुद भी हम कई चक्कर मारते रहते हैं। ये देखिए, इसमें कलर्स, सारे कलर्स में अपना अलग ग्रेस है, अलग गेटअप है। तो जो भी साड़ी बनाई जाती है, बनाते समय डू यू थिंक इट्स वेरी इजी? बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। हम किस रेट में देंगे और हमसे होलसेलर लेगा, वो फिर वहाँ पे जो आसपास जो शॉपकीपर्स हैं छोटे छोटे, उनको बेचते हैं, वो फिर डायरेक्ट एंड यूज़र को देता है माल। तो सबका मार्जिन है 8 से 10% उसका मार्जिन है, ठीक है। फिर 20-25% कम से कम एटलीस्ट उसका मार्जिन है।
ये देखिए, ये डिज़ाइन ही अपने आप में अलग है, अफलातून डिज़ाइन। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा। ये कि पूरे में ऐसे पिनअप वगैरह करने के बाद, अच्छा फैब्रिक में भी ये देखिए ग्लिटर किया हुआ है, ऊपर सरोज की भी है, सब कुछ किया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कोशिश रहती है कि डिफरेंट चीज़ें जितनी यूज़ हो सके वो करें। ये तो फैब्रिक दूसरा इस्तेमाल किया ना हमने, ग्लिटर पे एक फैब्रिक है, उस पर अलग फैब्रिक इस्तेमाल करके देखा, इस पे अलग किया, ये फैब्रिक अलग है। इसमें हमने जो ये भी इस्तेमाल करी, ये अलग इस्तेमाल करी, उसमें अलग तरीके, उसमें हमने कटदाने की ली थी, इसमें हमने गोल पोत की ली है, इस तरीके से। फिर जिसके बल्क ऑर्डर आएंगे, जिस तरीके से चलता है उस तरीके से बनाते हैं बहुत। ये देखिए, मेन सब खेल ब्लाउजेस का, ब्लाउज बनाए अच्छे। इसमें नीचे टेपर फ्रीज है और छोटी फ्रीज भी है। इसमें हमने दो तरीके की कलाकारी की कोशिश करी है। यहाँ पे तो हमने ये छोटी फिल दे दी इस तरीके से पूरे में, ये देखिए, और नीचे हमने टेपर भी दिया और बीच में ये छोटी फिल एक और करी है, ये इस तरीके से पूरे में आ रही है। तो दो तरीके से कोशिश करी है। ये सारे नए नए पीस बनाए हैं, बाकी तो जिस तरीके से जो ऑर्डर्स आएंगे जैसे होगा उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। कितने मिनट होगा भैया? इसे लास्ट कर दो, बाकी के बाद में। ये देखिए, वाइन कलर पे गेटअप और डिज़ाइन देखिए, इसमें हमने फिर छोटी फिल दे दी। तो आप देखिए डिज़ाइंस में थोड़ा सा माइनर चेंज, लेकिन डिज़ाइन की कॉस्टिंग भी अलग हो जाती है, वैल्यू भी अलग हो जाती है, लुक भी अलग हो जाती है। हटाइए बस इतना, ठीक है। बाकी तो डिज़ाइन की लुक भी अलग हो जाती है। हाँ, आप निकल जाओ, कोई बात नहीं। चीज़ भी चेंज हो जाती है, कभी हमने फिल छोटी दे दी, बड़ी फिल के संग छोटी कर दिया, टेपर दे दिया, एक्सपेरिमेंट करते रहो। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, मैं फैब्रिक वही है, उसी को इसके संग बना लिया, उसके संग बना लिया, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे, कोशिश करी जाती है बनाने की, उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। कस्टमर को वैरायटी मिल जाती है। जब कस्टमर को वैरायटी होगी तो अब माल ऑटोमेटिकली बिकेगा। हाँ, ये ज़रूर है, कई कस्टमर स्पेशली नेचुरल है, बट नेचुरल रिटेल कस्टमर कहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। सर, मैं मैन्युफैक्चर आदमी हूँ, मैं मैन्युफैक्चर आदमी हूँ, और वो देख लेते हैं, ले भी लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ये समझिए कि मेरे पास रेटों में तो बेनिफिट मिलेगा। ट्रेडर को इस वेरी इजी, यार कहीं से भी माल परचेज करो, ऑल ओवर इंडिया से पड़ा हुआ है और बेच लो, बट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ईजी। हम लोगों को क्या होता है, बहुत चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है, प्राइस वाइज लेके आनी होती है कि प्राइस वाइज है, क्वालिटी भी देनी है, प्राइस भी देने हैं, तभी आगे मैंने सोचना होलसेलर का मार्जिन आएगा, फिर शॉपकीपर्स का मार्जिन आएगा, फिर वो एंड यूज़र को पड़ेगी। उसमें भी आज की डेट में तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि आपको चीज़ भी बढ़िया बनानी है और कंपटीशन में भी देनी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यार छोड़िए ये सब बातें, अपन अब मैं मन की बात कर लेता हूँ। जो है, आज मैंने सुबह 2 पोस्ट करे, मेरा जो फेसबुक पे भी मैंने अपना वो बनाया हुआ पेज बनाया हुआ मन की बात, उसी में मैंने पोस्ट करी, और अपने ग्रुप आरती साड़ी ग्रुप बनाया हुआ है मैंने फेसबुक पे, उसमें वो डालता हूँ, वो डेली मेरी आदत है। वहाँ पे जिसको देखना है देख लो, लेकिन वेरी इजी। पहला मैंने कहा पैसों की और रिश्तों की कदर ज़रूर करो। पैसों की कदर तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन रिश्तों की कदर नहीं करते। कभी आपने सोचा आराम से बैठ के इस बारे में? सबके साथ है ये,
कोई ख़ास बात नहीं है। आज की डेट में ना सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली इसलिए ख़त्म होती जा रही है, सिंगल फैमिली होती जा रही है, क्योंकि रिश्तों की कदर ख़त्म हो गई। पैसों की तो कदर है, पैसों की तो सब लोग कदर कर लेते हैं, और इसलिए ही रिश्तों की कदर ख़त्म होती जा रही है और सिंगल फैमिली होती जा रही है। सब कुछ इस तरीके से होता जा रहा है। बहुत कम बची है, उसमें भी आपस में कंट्रोवर्सीज रहती हैं। कहाँ पे आज की डेट में भाई भाई में प्यार बचा, बहन बहन में बचा, भाई बहन में बचा, देवरानी जेठानी तो बहुत रेयर, माँ बाप में नहीं है। आपको पता है हमारे देश में फादर्स डे, मदर्स डे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मनाओ या नहीं करना चाहिए, सो के यार अच्छी बात है, कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि यहाँ पे कभी हमने लोगों के कंसेप्ट ही नहीं था, माँ बाप के साथ ही रहेंगे यार, पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा करनी है, वो साथ में होंगे। बाहर के देशों में ऐसा नहीं है, वो अलग, वो यार आज फादर्स डे, आज हमें मिलना है यार, हम साल में कितने दिन होगा मिले हुए, तो उन्होंने कहा साल में एक बार, दो बार, या दो चार बार इस तरीके से, आज फादर्स डे, आज मिलेंगे, आज पापा से मिलने चलते हैं, 6-8 महीने हो गए या इतने दिन हो गए। यहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे हमारे तो यार हम रहते ही पापा के साथ हैं, तो क्यों करेंगे? रिश्तों में ये घर के परिवार की नहीं, वैसे भी यार दोस्तों में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, पहले तो ऐसा होता था, अभी भी है कि कोई दूर का भी निकल गया, चाचा, ताऊ, अम्मा, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेते थे। दूर का भी कोई निकल रहा है ना, तो रिश्ता जोड़ लिया करते थे। अपने गांव की भी कोई, गांव की या कॉलोनी की, या मतलब जो भी इस तरीके से दूर परे की भी बहन है लड़की, तो वो भी हमारी बहन है। तो चाचा तो वो में भी नहीं मानते। रिश्तों की कदर खत्म हो गई पैसों के साथ में। और फिर अहम बढ़ गया, लोग पढ़ लिखने के बाद ये सोचने लगे कि हाँ हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। एक वो था अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग, लोग समझदार हो गए, लोग समझदार हो गए हैं। उन्होंने रिश्तों को भी ना अब उस पर तोलना शुरू कर दिया, तराजू पे, कि कितने मेरे फ़ायदेमंद है, उसके हिसाब से काम करते हैं। खैर तो खास बात नहीं, ये आपने सोचना है कि कितना इफेक्टिव हैं, कितना अहमियत है रिश्तों की। शायद आज नहीं समझ पाएंगे, एक एज हो जाती है ना जब आदमी 65-70 साल के प्लस पहुंचता है, 65 और 70, तो उसकी कदर शुरू होती है कि कहा यार मैंने सारे रिश्ते तो खो दिए अपने। एक और दूसरी पोस्टिंग करी थी। अब कई लोग कहते यार मैं तो पूरी कोशिश करूँ लेकिन सामने वाला एडजस्ट नहीं कर रहा, सामने वाला वो नहीं है। मैंने इसके लिए एक मुझे बहुत अच्छा वो लगा, जहाँ पे आपका किसी चीज़ पे बस ना चल रहा हो, परिस्थितियों पे बस नहीं है। ये वैसे भी सिचुएशंस है, इस सिचुएशन पे दोबारा बात करेंगे, जहाँ परिस्थितियों पे बस ना चल रहा हो, वहाँ सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, उस खुदा पे छोड़ दो, जीसस पे छोड़ दो, बुद्ध पे, गुरु पे, जिसको भी आप मानते हो उस पे छोड़ दो। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, उसको वो करने दो जो करना चाहता है। ऊपर वाला जो कुछ करेगा बहुत बढ़िया करेगा, जो उस प्रभु की मर्जी सब बढ़िया करेगा, जो उसका मन हो उसको करने दो। क्योंकि हमें अपना वर्तमान दिख रहा है, हमें अपना भविष्य नहीं पता। भविष्य